लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की जो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है उसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के ऊपर, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर कोई स्टूडेंट्स मेरी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर मैसेज करके आप ऑनलाइन क्लास के रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। तो बेटा हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन को यूज करते हुए इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो हमने कैलकुलेट करना है। अब रो ऑपरेशन क्या है, ये बेसिकली हम अपने पहले क्वेश्चन में सीख के आ चुके हैं कि हमने किस तरह एक मैट्रिक्स की एचलन फॉर्म और रिड्यूस एचलन फॉर्म बनाई थी विद द हेल्प ऑफ रो ऑपरेशन। रो ऑपरेशन क्या होता है, मैं अगर आपसे आपको एक दफ़ा रिकॉल करवाता चलो तो इसमें हम बेटा या तो किसी रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं, रो को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाइंग कर सकते हैं, किसी रो को दूसरी रो के साथ हम ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये आपका टोटल काम होगा। इसमें हम कॉलम नहीं यूज़ करेंगे, हम टोटली जो काम करेंगे वो बेसिकली क्या करेंगे, वो स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर रो को लेके काम करेंगे। अब ये एक हमें मैट्रिक्स दिया गया तो हमें 4 पार्ट आई थिंक सो दिए गए हैं। मैं इनमें से एक आध आपके सामने इनका सॉल्यूशन सामने रखूंगा कि किस तरह हम रो ऑपरेशन की मदद से किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करने जाएं तो आप चेक करें क्या वो मैट्रिक्स जो है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा देन उसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स ए है। तो 2 -2 5 2 1 0 -1 2 एंड 3 बेटा। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले देखते हैं क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए आप डिटर्मिनेंट ले इसका, तो डिटर्मिनेंट आपके पास आएगा जी 4 -2 5 2 1 0 -1 2 एंड 3 बेटा। तो इसको R1 से एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंड बाय R1। अब बेटा मैं इसका डायरेक्ट ही डिटर्मिनेंट टेक करूंगा, आपको पता है कि हम इसका किस तरह डिटर्मिनेंट लेंगे। तो बेटा मैं चले लिख ही देता हूँ, फिर स्टूडेंट्स को यहाँ पे अगर समझ ना आई तो ये बेटा R1 से जब एक्सपेंड करोगे तो फर्स्ट कॉलम जो है वो डेल कर दें, बाकी जो एंट्रीज आएंगी वो यहाँ पे लिख लें 1 0 2 एंड 3 बेटा। सेकंड एलिमेंट हम माइनस का लेते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया जी। अब सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को डेल कर दें, 2 -1 0 एंड 3। इसके बाद स्टूडेंट्स 5, ये कॉलम और ये रो डेल कर दें, 2 1 -1 एंड 2 बेटा। ये आ गया जी आपके पास। तो ये आ गया जी 4 इंटू 3 1 ज़ार 3 -0 प्लस 2 इंटू 2 3 ज़ार 6 -0 प्लस 5 इंटू 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 बेटा। तो ये आ गया जी 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 5 बेटा। तो ये आ गया जी आपके पास 4 3 ज़ार 12 प्लस 12 प्लस 25 इज इक्वल टू 49, सो डज नॉट इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप उसे बताएं हेंस इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट बिकॉज, उसे रीजन बताएं, बिकॉज ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस वजह से इसका इन्वर्स जो है वो अब एग्जिस्ट करेगा। अगर ये जीरो आ जाता तो देन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करना था। अब हम आते हैं जी इसके रो ऑपरेशन के ऊपर। तो रो ऑपरेशन को लिखने का स्टाइल है बेटा इस तरह, हम रो टिल्डा और
यहाँ पे इसको जो लिखने का स्टाइल है वो बड़ा यूनिक सा है। आप इसमें बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास है जी 4 -2 5 2 1 0 -1 2 एंड 3 बेटा। यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का आपके पास मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर का आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसके साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पे आएगा जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बेटा। तो ये आपके पास आ जाएगा। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आप ये काम करेंगे कि आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये बेसिकली मैंने शिफ्ट करवाना है इस जगह पे, और शिफ्टिंग के दौरान जो भी ऑपरेशन मैं यूज करूंगा वो करूंगा मैं रो के साथ। तो जो यहां पे मुझे आंसर मिलेगा वो बेसिकली इस मैट्रिक्स का इनवर्स होगा। तो पहली बात आपने याद रखनी है कि जो फर्स्ट रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो वो 1 एक ही सूरत में हो सकता है, आप देखें या तो इसको 4 से डिवाइड कर दें या फिर आप R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दें। ठीक है, तो बेटा आप क्या करें, R1 को R3 के साथ इंटरचेंज कर दें, तो ये आएगा जी R3 इंटरचेंज R1, क्योंकि मैं रो को रो के साथ इंटरचेंज कर सकता हूं क्योंकि मेरा फर्स्ट एलिमेंट रो ऑपरेशन के अंदर 1 होना चाहिए। ठीक है, क्यों 1 होना चाहिए, क्योंकि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहां पे शिफ्ट करवाना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो इस वजह से यहां पे भी आपने 1 बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे जी, इंटरचेंज करेंगे। सो रो टिल्डा क्या आएगा जी, -1 2 3, और ये भी चेंज होगा जी 0 0 1 बेटा। रिमेनिंग सेकंड रो एज इट इज 0 1 0 एंड नेक्स्ट 4 -2 5 1 0 ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो था वो आपका 1 होना चाहिए था, लेकिन ये -1 है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाइंग करवा दो -1 से R1 को। तो जब -1 से मल्टीप्लाइंग करोगे तो ये आएगा आपके पास, देखो मैंने रो के साथ ही मल्टीप्लाइंग करना है, ये पूरी रो के साथ, तो ये आएगा जी 1 -2 -3 0 0 एंड -1 बेटा, ये आ गया जी। और रिमेनिंग बेटा आपके पास एज इट इज 2 1 0 0 1 0 4 -2 5 एंड 1 0 0 बेटा। तो ये आपके पास एज इट इज ही आ गया। अब स्टूडेंट्स आप क्या करें, क्योंकि 1 आ चुका है आपके पास, अब 1 के नीचे आपने यहाँ पे डबल 0 बनाना है, यानी कि यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0। तो 0 बनाने के लिए इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस कर दें, फिर इसी रो को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस कर दें। तो ऑपरेशन क्या होगा जी, R2 -2 R1 एंड R3 -4 R1 बेटा। ये आ गया जी आपके पास ऑपरेशन। अप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा जी रो टिल्डा, जिससे मल्टीप्लाइंग करवा रहे होते हैं वो एज इट इज हम लिखते हैं -3 0 0 -1 बेटा। अब देखिए इसको 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इसमें से माइनस करूंगा तो ये 0, 2 2 ज़र 4, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 4 + 1 यहाँ पे बेटा 5 आ गया, 2 3 ज़र 6 माइनस माइनस प्लस 0 + 6 करेंगे जो आप 0 आ जाएगा। 0 से जो मल्टीप्लाइंग चीज़ होगी वो 0, 0 से मल्टीप्लाइंग हुआ तो ये 0, और ये आ गया जी -2 माइनस माइनस प्लस 0 + 2 करेंगे तो जो आप यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद लास्ट रो के साथ इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से माइनस करें, तो स्टूडेंट्स ये आएगा जी 0, 4 2 ज़र 8 माइनस माइनस प्लस प्लस 8 -2 आंसर बेटा 6 आ जाएगा आपके पास। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास ये आएगा माइनस, यानी कि 4 3 ज़र 12 माइनस माइनस प्लस 5 + 12 करेंगे तो आंसर 17 आ जाएगा। और बेटा ये आ गया जी आपके पास 0 से मल्टीप्लाइंग होगा तो ये 1 ही रहेगा, ये भी आपके पास 0 रहेगा। इसको जब 4 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 0 + 4 करेंगे जो आप जस्ट पॉजिटिव 4 आ जाएगा। इसके बाद
स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है। अब आपने फर्स्ट रो के साथ काम कर दिया, अब आपने काम करना है जी सेकंड रो के साथ। सेकंड रो का जो सेकंड एलिमेंट है वो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है जी, वन बनाना है। वो वन बनाने के लिए आप क्या कर दो बेटा, 5 से पूरी इक्वेशन को पूरी रो को डिवाइड कर दो, या 1/5 से मल्टीप्लाइंग करवा दो R2 को। जब मैं मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा तो रो टिल्डा ये आएगा जी 1 -2 -3 -3 0 0 -1। इसको मैं डिवाइड करवा रहा हूँ तो 0 से जब डिवाइड होगा तो 0, 5 से जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे बेटा 1 6/5 एंड 0 1/5 एंड 2/5 बेटा। नेक्स्ट आपके पास एज इट इज 0 6 17 एंड 1 0 एंड 4 बेटा, ये आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स आपने इस वन के ऊपर और नीचे क्या करना है, 0 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे कि अगर मैं इस रो को 2 से मल्टीप्लाई करवा के ऊपर ऐड कर दूं और फिर इसी रो को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि यहाँ पे 6 है तो माइनस कर दूं, तो मेरे पास 0 हो सकता है। तो ये ऑपरेशन यूज होगा R1 + 2R2 R3 - 6R2 बेटा। ये दो ऑपरेशन इसके ऊपर अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स देखिएगा, रो टिल्डा मेरे पास क्या आएगा जी 1। ऑब्वियसली जब आप 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो जवाब क्या आएगा, 2 ऊपर ऐड होगा तो यहाँ पे क्या आ गया जी 0 आ गया। इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाइंग करें, आपके पास है स्टूडेंट 6/5, 2 से मल्टीप्लाइंग होगा जी 12/5। ऊपर जाके मैंने क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो मैं जब ऐड करूंगा तो बेटा क्या आएगा जी -3। एलसीएम टेक करें, -15 + 12 डिवाइडेड बाई 5, सो आंसर क्या आ गया जी -3/5। इसका मतलब है कि जब ये जाके ऊपर ऐड होगा तो यहाँ पे जवाब मुझे क्या मिलेगा जी -3/5। 0 से जब मल्टीप्लाइंग होगा तो ये बेटा 0 ही रहेगा। जब ये 2 से मल्टीप्लाइंग होके ऊपर जाके ऐड होगा तो 0 + 2/5, तो बेटा 2/5 ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जाके ऊपर आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करना है, तो यहाँ पे है -1 प्लस बेटा आपके पास आएगा, प्लस आपके पास आएगा जी 4/5, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे। एलसीएम टेक करो, -5 + 4/5, तो आंसर क्या आ गया जी -1/5। इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको मिल गया जी -1/5। इसके बाद स्टूडेंट्स ये एज इट इज 0 1 6/5 0 1/5 एंड 2/5 बेटा। ये आ गया जी आपके पास 0। जब इसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इसमें से माइनस किया जाएगा तो ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा जी 0 आ जाएगा। इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 36/5। इस रिजल्ट को मैं जाके नीचे क्या कर रहा हूँ जी, माइनस कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि 17 के साथ ये होगा, और जब ये इसके साथ इसका प्रोडक्ट लिया जाएगा, यानी कि 17 × 5 करेंगे तो मेरे पास आएगा जी 85 - 36/5। तो इसमें से -36 कर दें तो स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 49/5 बेटा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया जी 49/5। ठीक है। अब 0 से जब ये मल्टीप्लाइंग होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेटा मुझे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब जब ये 6 से मल्टीप्लाइंग होकर इसमें ऐड होगा तो 6/5 + 0 करेंगे तो 6/5 आएगा। 6 2 ज़ा 12, इसमें आएगा तो 4 जाके, क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कीजिएगा बेटा। जब आप इसको मल्टीप्लाइंग करेंगे 6 के साथ और इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। इसके साथ जब मल्टीप्लाइंग करवा के इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया जी 12/5। एलसीएम टेक करें, 20 - 12/5, तो आंसर बिकम बेटा 8/5। तो यहाँ पे आपके पास 8/5 बेटा ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो रो ऑपरेशन वाला क्वेश्चन है। तो अब आपने लास्ट स्टेप पे क्या करना है, इसमें ये करना है कि अब आपने यहाँ पे 1 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाने के बाद ऊपर नीचे बेटा आपने 0 बना देना, तो आपका फाइनली जो है वो इन्वर्स जो होगा वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखें, आप यहाँ पे 1 बनाने के लिए मैं इस रो को क्या करता हूँ जी 5/49 से मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ, तो ये मेरे पास है जी R3। जब ये मैं ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, रिमेनिंग बेटा एज इट इज रो टिल्डा
तो ये आ गए मेरे पास, ये एज इट इज़ 1 0 -3/5, एंड इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास आएगा जी ये 0 2/5 एंड -1/5 बेटा, -1/5। इसके बाद ये आएगा जी मेरे पास 0 1 -6/5, एंड इसके बाद बेटा 0 1/5 2/5, और इसको जब मल्टीप्लाइंग करोगे तो 0 0, इसके साथ जब ये मल्टीप्लाइंग होगा तो 5 5 से कैंसिल आउट, 49 49 से कैंसिल आउट हुआ, तो जस्ट यहाँ पे क्या आ गया जी 1 आ गया। जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो क्या आएगा जी, ये आएगा जी 5/49, 5/49। इससे जब मल्टीप्लाइंग होगा 5 5 से बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, देखो ना 8/5 मल्टीप्लाइंग बाय 5/49, ये कैंसिल आउट, तो बाकी क्या बच गया जी यहाँ पे बेटा आपके पास आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा जी 8/5, और यहाँ पे बेटा -6 बाय, यहाँ पे सॉरी 49, 49 यहाँ पे भी क्या आ गया जी 49, तो ये आ गया जी। अब आप क्या करें, यहाँ पे गौर करें स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है कि इधर भी जीरो बनाना है, इधर भी जीरो बनाना है। तो इधर भी जीरो बनाने के लिए आप इस रो को क्या करें, 6/5 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें माइनस कर दें, और फिर इसको इसमें इसी रो को 3/5 से मल्टीप्लाई करवा के ऐड कर दें। तो ऑपरेशन क्या होगा, R1 जो है उसमें बेटा हम ऐड करेंगे 3/5 से मल्टीप्लाई करवा के R3 को, और R2 में हम क्या करेंगे बेटा, माइनस कर देंगे -6/5 R3 के साथ। तो ये ऑपरेशन आप यूज करें, उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा। तो ये आ गया जी रो टिल्डा इनटू, जब ये ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ गया जी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ में बेटा आपका इनवर्स जो है वो ऑलमोस्ट जो है तकरीबन आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब जो मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा और जो जवाब यहाँ पे आएगा वो बेसिकली इस मैट्रिक्स का क्या होगा, वो बेटा आपके पास इसका इनवर्स होगा। तो सबसे पहले गौर करें बेटा, अगर मैं, ये तो ठीक है, इस रो को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है जी 3/5 से, इसके साथ क्या आ रहा है जी 5/49, 5/49 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है जी 3/5 से, तो जब 3/5 से मल्टीप्लाई किया 5 5 से कैंसिल आउट हुआ, तो क्या आ गया जी 3/49, और ऊपर जाके ये जमा करेंगे जीरो में, ये जब जमा होगा तो क्या आएगा जी 3/49 ही आ जाएगा। जी तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को, इस रो को 3/5 से, और फिर ऊपर हमने ऐड करना है। तो वो है हमारे पास 2/5 प्लस माइनस, इससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जी 6/49, मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं बेटा किसके साथ, 3/5 के साथ। इसको मैं आगे सॉल्व आउट करता हूँ, फिर आगे देखें आपके पास आ रहा है जी -1/5, प्लस हम बेटा मल्टीप्लाई करेंगे 8/49 को मल्टीप्लाई करें जी 3/5 के साथ, तो जो आंसर आएगा हम ऊपर इसको मेंशन करते हैं। तो ये फर्स्ट हम काम कर लेते हैं, इसको अगर हम एवेलुएट करें बेटा, तो ये मेरे पास आ गया जी प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया जी 2/5 और -3 6 18 ओवर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 मल्टीप्लाइंग बाय 5 करें बेटा, तो ये आपके पास आएगा जी 245। तो 245 एलसीएम टेक करें तो 245 एलसीएम आ गया, इससे मल्टीप्लाई होगा 5 से कैंसिल आउट, तो ये आएगा जी 98 - 18 इज इक्वल टू 80 माइनस 245, यानी कि 549 एंड 516। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी 16/49 आ जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो इसको अगर मैं एवेलुएट करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा जी -1/5, ये इससे मल्टीप्लाइंग हुआ तो ये मेरे पास आएगा जी 8 3 24, और ये आएगा जी मेरे पास 245। जब ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आएगा जी मेरे पास -49 प्लस
24 ये आ गया जी मेरे पास 245। तो आंसर क्या आ गया जी मेरे पास 25/-25/240, 5 एंड 549। इसका मतलब है यहाँ पे आंसर आपको मिलेगा स्टूडेंट्स 5/49 आ जाएगा। अब है आपने इस रो को इसके साथ, ये तो ज़ीरो हो गया। अब ये आपने फर्स्ट जो है वो ऑपरेशन लगा दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें तो आपका जो सेकंड ऑपरेशन है, यहाँ से इसको मैं डेल कर रहा हूँ, हमारा ये हमारी जो रो है ये कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद बेटा आपके पास ये आएगा सेकंड पे कि इसको आप मल्टीप्लाइंग करेंगे किसके साथ, ज़ीरो में हम जाके इसको माइनस करेंगे। तो ये मेरे पास आएगा जी प्लस इंटू माइनस, क्योंकि मैंने इसको माइनस करना है तो ज़ीरो माइनस, आगे आप लिखेंगे 5/49 मल्टीप्लाइंग बाय 6/5। तो 5 से कैंसिल आउट, ज़ीरो इसमें से माइनस करेंगे तो ज़ीरो माइनस 6/5, तो आंसर -6/49। तो यहाँ पे बेटा आपको आंसर मिलेगा -6/49। हम साथ साथ अपना आंसर जो है वो भी मैच करते चलते हैं, क्योंकि इसका जो आंसर है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसमें अगर थोड़ी सी भी बेटा आपकी मिस्टेक हो जाए तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो ये आपने बड़े तवज्जो के साथ स्टूडेंट्स इसको सॉल्व आउट करना है। 2 पॉइंट हम बात कर रहे हैं जी 3 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे ठीक है, ये -6 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास 1/5 माइनस हम कर रहे हैं, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस बेटा प्लस हो जाएगा 6/49 मल्टीप्लाइंग बाय 6/5 बेटा। तो ये आ गया जी मेरे पास 1/5 प्लस 36 ये आ गया जी मेरे पास 36/49 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 के साथ तो ये आएगा जी 245। तो इसके साथ इसका एलसीएम टेक करें तो ये आपको मिलेगा जी 49 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 245। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा जी, इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा जी 85 बाय 245 आ जाएगा। तो बेटा ये आपके पास आएगा जी 8 जो है 5 जो है वो 17/85 और ये 49 पे जाएगा। तो इसका मतलब है कि आंसर मेरे पास आ गया जी 17/49। तो यहाँ पे 17/49 आ गया लास्ट। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसका इन्वर्स आने वाला है जी, ये आएगा जी 2/5। इसमें बेटा हम माइनस करने जा रहे हैं -8/49 मल्टीप्लाइंग बाय स्टूडेंट्स ये आएगा मेरे पास 6/5 से मैं इसको मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूँ। तो ये मेरे पास बेटा आएगा, देखते हैं जी, ये आपके पास आएगा जी 2/5 एज इट इज़ माइनस ये इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो ये आएगा जी 48/245। तो ये जब इससे मल्टीप्लाइंग होगा तो 49, क्योंकि आपके पास है जी 49 को जब 2 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो बेटा ये हमारे पास आएगा जी 98 एंड -48 डिवाइडेड बाय बेटा ये आ जाएगा जी मेरे पास वेट बेटा इसका हम प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि 49 मल्टीप्लाइंग बाय 2 तो 98 और -48 करेंगे तो 48, तो ये आ जाएगा जी 50। नीचे हमारे पास आ गया जी, ये बेटा आपके पास आएगा जी 45। तो ये आ गया जी 50/25 और इज इक्वल टू 10/40। ठीक, ये आ गया जी आपके पास 10/49। अब जो लास्ट वाली रो है वो बेटा एज इट इज जिससे हम मल्टीप्लाइंग कर रहे थे वो एज इट इज लिख लेते हैं 5/49 -6/49 एंड 8/49 बेटा। तो ये मेरे पास फाइनली जो है वो इसका इन्वर्स आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स अब आप क्या करें कि जो इन्वर्स ऑफ ए है वो बेटा आपके पास आ जाएगा जी इन्वर्स ऑफ ए, ये इन्वर्स है बेसिकली। सो इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास 3/49 16/49 -5/49 -6/49 and 17/49 and 10/49।
9। इसके बाद 5/49 माइनस 6/49 एंड 8/49। तो यहाँ तक रखें तब भी ठीक है, या इसमें से अगर 1/49 को कॉमन ले लें तब भी ये इन्वर्स ठीक है। तो यह आएगा जी 3, 16 माइनस 5 माइनस 6 17 10 5 एंड माइनस 6 8 बेटा। तो ये आपके पास इसका इन्वर्स है, और देख लें डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 49 ही आया था। तो आपके पास इस तरह बेटा हम किसी भी मैट्रिक्स का रो ऑपरेशन की मदद से इन्वर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। रिमेनिंग पार्ट को बेटा ट्राई कीजिएगा। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को इवेलुएट करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपने दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी में वफ़ा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।